कैसे हैं आप लोग? और आप लोग के पास जानकारी तो पूरा होगा, ईरान ने कहाँ कहाँ बम पटक दिया, क्या क्या होने वाला है। पूरे देश दुनिया की गतिविधियों की सारी खबर। होली में लाल रंग, स्टॉक मार्केट का लाल लाल रंग। हम्म। सही ना? लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये कंफ्यूज्ड। आज इंडिया का मैच भी चल रहा है, सारी जानकारी आप लोग के पास है। और सिर्फ एक ही जगह दिमाग काम नहीं करता है। वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड वेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। बाकी हर जगह दिमाग काम करता है। ठीक है। सो जब ट्रेड की बात करते हैं, जब जोन की बात करते हैं, कितने लोग के दिमाग में इनसिक्योरिटी है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? कितने लोग को लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। वेरी गुड। ब्रावो सिंह, वेरी गुड। आपको लगता है वर्ल्ड वॉर होने वाला है? ओके, मुझे लगता है। वेरी गुड। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं। ये सब जो जंग हो रहा है, इस जंग का प्लेयर पता है कौन है? हु इज प्लेइंग बिहाइंड द सीन? एनी आइडिया? नॉट अमेरिका, नॉट ट्रम्प, नो चाइना, नो यूएसए। इसके पीछे रसिया प्ले कर रहा है। हम लोग बचपन में सुनते थे ना, किसी के कंधे पर रख के बंदूक बंदूक चला दो। वो एक्चुअली ये मैकेनिज्म जो है पूरी तरह से वाइल के इकोनॉमी पे टिका हुआ है। और वाइल के इकोनॉमी पे जब टिका हुआ है तो रसिया ने जब ट्रम्प के साथ, जब क्या मोदी जी का है, आई डोंट नो, जब ट्रम्प के साथ एक साझेदारी हुआ कि अब इंडिया अमेरिका से तेल खरीदेगा। तो एक तो अमेरिका से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा, और यहाँ से बहुत नज़दीक। तो एक इसमें अगर ऑयल खरीदना ही हो उतना दूर से, तो रसिया अपना सब दुनिया का, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रोलर, जो सब सब पे कंट्रोल करता है, क्योंकि उनके पास उस तरह का रिसोर्सेज है, उस तरह का टेक्नोलॉजी है, उस तरह का क्रिएटिविटी, उस तरह का प्रोडक्शन है। मैं आपको सेशन के अलावा थोड़ा बता रहा हूँ, 2 मिनट। तो रसिया ने अपना कस्टमर लूज किया। अब अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप मैप देखेंगे, तो मैप ये आपका मैप है। अगर आप ये मैप देखते हैं, तो इस मैप के अकॉर्डिंग दिस इज योर ईरान। एक तो ईरान का एरिया बहुत बड़ा है, ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ये ईरान का एरिया है। और ईरान में इस तरफ आपका गल्फ, इस तरफ आपका अरेबियन सी, इस तरफ आपका कैस्पियन सागर। और या एक तो आपका ईरान है। मैं आपको इकोनॉमी इकोनॉमी समझा रहा हूँ, आपके अंदर से पैनिक को खत्म कर रहा हूँ, तब मैं सेशन को शुरुआत करूंगा। ठीक है। और ये जो हमारा ईरान है, ईरान के पास एक नेक है, इसको बोलते हैं होमरुज, स्टेट ऑफ होमरुज। यहीं से जहाज निकल के कतर जाएगा, यहीं से जहाज निकल के अबू धाबी, यहीं से जहाज निकल के दुबई। खास खैर दुबई के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। दुबई का जो मेन जो इकोनॉमी, दुबई की जो इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी, वो पोर्ट राशिद से हुई थी। पोर्ट राशिद, पोर्ट जबेल अली। आप हमसे आप बेहतर जानते हैं। और ये अगर ये गर्दन दबा दिया गया, ये जो आपका गर्दन है, ये अगर गर्दन दबा दिया गया, तो इस गर्दन को दबाने के बाद कोई निकल ही नहीं पाएगा, यही गर्दन है वो। और ये गर्दन ईरान के कब्जे में है। तो रसिया के बातों में आके, ये बात अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी विच आई एम गोइंग टू टेल यू। रसिया के उसमें आके इन्होंने इस गर्दन को बंद कर दिया है, कि गर्दन ही दबा दिया जी, हम आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे। इस गर्दन को बंद कर दिया इन्होंने। सोचिए कि इनका कोई भी दुश्मनी मस्कट से नहीं है, क्योंकि मस्कट उस गर्दन के बीच में नहीं आता है। और ये आपका ओमान, मस्कट, मस्कट पे ये अटैक नहीं कर रहे हैं, और किसी को मार भी नहीं रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक वाइल्ड का इकोनॉमी है, रसिया का प्लान्ड गेम है,
जिस प्लान गेम को दुनिया बैठ कर देख रही है। और शायद पावर शिफ्टिंग का समय आ चुका है। आप हमसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी को समझते हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी को जानते हैं। मैं ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यही है कि तो ये जो नेक है, ये नेक बंद हो जाएगा तो दुबई को जो सेफेस्ट सिटी का तमगा मिला हुआ था वो तो खत्म हो गया। अबू धाबी, कतर, बहरीन, दम्माम, कुवैत सिटी, इन सब का इकोनॉमी चरमरा जाएगा। अगर ये एक महीने भी रह गया तो ये इकोनॉमी इनका चरमरा जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि इंडिया रसिया से दोबारा तेल खरीदना शुरू करे। कुछ लोग एक बातें कर रहे हैं कि ऑयल का प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं होगा। ऑयल का तो प्रोडक्शन हो रखा है ना। एक बहुत बड़े एरिया में एक बहुत बड़े एरिया में ऑयल का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो है। मस्कट प्रोडक्शन है, सऊदी अरबिया प्रोडक्शन है, रशिया में प्रोडक्शन है, वेनेजुएला में प्रोडक्शन है, पूरी दुनिया में लीबिया में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चल रहा है, इराक में प्रोडक्शन है, कंजम्पशन नहीं है। तो अब दुनिया ये बोल रही है कि प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। हम डिमांड और सप्लाई को समझते हैं, और उस डिमांड और सप्लाई के माध्यम से हम एक ही लाइन जानते हैं कि ऑयल का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, या तो नीचे जाएगा तो स्टेबल रहेगा। ट्रेडिंग में या बिजनेस में या जीवन में एक लाइन बड़ा सिंपल है। वो लाइन वो है कि जब जो दुनिया सोच रही है वो हमें नहीं सोचना है, जो सब बोल रहे हैं वो हमें नहीं करना है, जो सब कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, जो सब एक्शन ले रहे हैं वो हमें नहीं लेना है। हमारा एक्शन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मोबाइल आप लेने जाते हैं एक दुकानदार से, तो दुकानदार चाहता है कि मैं कितना महंगा मैं इसे बेचूं, और एज ए बायर आप क्या चाहते हैं कि मैं कितना सस्ता में इसे खरीदूं। यही यही इसी का फाइट है ना। वो चाहता है कि मैं इसे महंगे में बेचूं, और आप चाहते हैं कि मैं इसे सस्ते में खरीदूं। यही तो फाइट है, महंगे और सस्ते का फाइट है। तो कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मुझे दुनिया भर की इकोनॉमी को समझना है। दुनिया भर में इकोनॉमी के नाम का कैसे समझेंगे इकोनॉमी? व्हाट द सोर्स? सोर्स क्या है इकोनॉमी को समझने का? हाँ, सोर्स क्या है इकोनॉमी को समझने का? जिस जिस सोर्स से आप इकोनॉमी को समझेंगे। इंडिया का बाजार छोटा बाजार है, और इस छोटे बाजार को कोई भी आता है कहीं से भी। अमेरिका में कुछ हुआ, इंडिया में दिक्कत। जापान में कुछ हुआ, इंडिया में दिक्कत। पाकिस्तान में कुछ हुआ, इंडिया के बाजार में दिक्कत। चाइना में कुछ हुआ, इंडिया के बाजार में दिक्कत। पुलवामा में हुआ, अपना बाजार हिलता है। हमने तो नहीं देखा कि ग्लोबल बाजार में इतना अनस्टेबिलिटी है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट दिस अ ग्राउंड रियलिटी कि हमारा बाजार छोटा है, और कोई भी आता है हिला के चला जाता है। कोई भी सेक कर देता है हमारे बाजार को। इसका मतलब हमें ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। लेट्स लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। वेलकम टू नो द पल्स। और डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा जो मंत्र होता है, ये मंत्र है, हम एक ही चीज पर विश्वास करते हैं। दुनिया कैसे चल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटायर इकोनॉमी। कुछ लोग कहते हैं जोन चलता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं चलता है, कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस दिया, कुछ लोग कहते हैं टारगेट दिया। मेरे कान बहरे हो जाते हैं। इसलिए बहरे हो जाते हैं क्योंकि मैं आप लोगों से एक प्रोसेस करवा के रहूंगा। बा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मैं आपसे 10K का प्रोसेस करवा के रहूंगा। और नहीं, अगर आप 10K का प्रोसेस करेंगे तो आप मेरा मैक्सिमम क्या बिगाड़ सकते हैं? 10K, अपना 10K लेंगे और जाएंगे, 9,991 लेंगे और जाएंगे। इससे ज्यादा आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जिग जिगर साहब का एक कोट है, और उस कोट में जिग जिगर साहब बोलते हैं, आप आज वो सब कुछ कीजिए जो आपको पसंद हो या ना हो, तो कल आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपको पसंद है। अगर आज आप वो सब काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो कल वक्त
वो सब कुछ आपसे करवाएगी जो आपको पसंद नहीं है। तो अगर आज आपको ऑप्शन पसंद है, क्रिप्टो करेंसी पसंद है, बिटकॉइन पसंद है, जिसका कोई मुझे अता पता भी नहीं कि बिटकॉइन का कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा है, आपको इलीगल फॉरेक्स ट्रेड करना पसंद है, डब्बा ट्रेड करना पसंद है, और डिमांड सप्लाई बड़ा कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत, क्योंकि इसमें कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं है ना। मेरे एक मित्र का फोन आया, मेरे पास तो डेली फोन बज ही रहे हैं। तो मैं, अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी दुबई में एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो मैंने कहा कि पैसे तो पड़े हुए हैं वहां पे दुबई में, अभी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। तो लोगों ने कहा कि वी आर द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मौसम भी खराब होता है तो हमें जानकारी मिल जाती है। आई एम आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कंट्री, मैं भी उस कंट्री का रेसिडेंट हूँ। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कंट्री, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी। आपको वेदर का पता चलता है लेकिन बारिश होने का पता नहीं चलता आपको, पूरी कंट्री सिंक हो जाती है। आप वेदर को तो ट्रैक कर सकते हैं, मिसाइल को, रॉकेट को ट्रैक नहीं कर सकते, ड्रोन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हर दुनिया का हर हर देश तब तक शक्तिशाली है जब तक वो जंग नहीं लड़ा। दुनिया का हर इंसान तब तक समझदार है जब तक उससे ज्यादा समझदार इंसानों से नहीं मिला। आप तब तक अपने आप को अमीर मानते हैं जब तक आप अपने से बड़े सभा में नहीं बैठते हैं। हर एक ट्रेडर अपने आप को तब तक समझदार मानता है जब तक वो ऑप्शन ट्रेड करके 10 20 लाख 50 लाख रुपए नहीं गंवा देता है। सॉरी, बट दिस अ ग्राउंड रियलिटी। प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, प्रॉब्लम ट्रेड में है, प्रॉब्लम मैकेनिज्म में है। और उस मैकेनिज्म को समझने में आप हमारी बातों को मत सुनिए, हमारी बातों को मत मानिए। वेदर लाइक इट और नॉट, हमारे कहने पे सिर्फ 10K का प्रोसेस कीजिएगा। जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट, मार्केट आदर अबाउट स्टॉक मार्केट, commodity market, forex market. So what kind of tools we do have to track the entire market? What kind of tools we do have to track the market? हमारे पास कौन कौन सा ऐसा टूल्स है, कौन कौन सा ऐसा पेड इंडिकेटर्स है, कौन कौन सा ऐसा पेड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है? एनी आइडिया? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। कुछ लोग कहते हैं कि मे बी द हु इज मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली हम लोग सिर्फ और सिर्फ, लोग कहते हैं कि यहाँ दो फाइट है, पी वर्सेस पी का फाइट है, परी वर्सेस पिटलू का फाइट है। नहीं, पी वर्सेस पी का मतलब होता है पगला वर्सेस प्रोफेशनल का फाइट है। पगला वर्सेस प्रोफेशनल का फाइट है, पी वर्सेस पी, पगला वर्सेस प्रोफेशनल का फाइट है। और उस पी वर्सेस पी के फाइट में यहाँ तीन तरह के पी हैं। पी फॉर पगला। दूसरा जो पी है आपकी बैंक, बैंक को आप फॉलो नहीं मत कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि बैंक, इस बैंक ने इस स्टॉक में इतना पैसा डाला डाला, अच्छी बात है, बिकॉज बैंक हैव 30 years ऑफ व्यूज। 30 साल का व्यू लेके चलते हैं बैंक। बैंक के पास बहुत लंबा व्यू है। उनके पास वो जो है लो कॉस्ट पेइंग कैश, उनके पास जो कैश है वो 2% पे उठा 2% पर एनएम पे उठाया गया कैश है। उस कैश को वो लोन देते हैं 12% 14%, और क्रेडिट कार्ड पे 24% तक चार्ज करते हैं। तो ये बैंक का जो व्यू है, अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, डच बैंक की बात करें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक की बात करें, हमारे इंडिया का बैंक इसमें कहीं पे उस रेस में नहीं आता है। तीसरा जो पी में है, दैट इज योर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी डोंट नो हाउ टू मेक मनी, so you don't have to follow insurance company don't know how to make money, like if you'll talk about MetLife, if you'll talk about any इंश्योरेंस कंपनी को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली मेट लाइफ हो गया, न्यूयॉर्क लाइफ हो गया, आप AIG हो गया। तो इन एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी
का जो व्यू है, लंबा व्यू है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। अब इसके नीचे हो गया दो लोग। सबसे पहले DII, डोमेस्टिक, जो जिसमें आपके म्यूचुअल फंड कंपनी, ये पहले ही लाइन बोल चुके हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। पहले बोलते हैं। इट मीन्स रिस्क तो यहां भी है, रिस्क तो यहां भी है। तो म्यूचुअल फंड वाले को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें जो इसको फॉलो करना है, जो पैसा कमाने आए हैं, FII। FII में कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यूरो पैसिफिक, मॉर्गन स्टैनले, ये सब। अब FII का क्या एक्शन होता है चार्ट के प्रति, FII का ट्रेडिंग के प्रति क्या एक्शन होता है, ये हमें जानना जरूरी है। हमें इसके ऊपर एक और कैटेगरी आती है, और वो कैटेगरी आते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को ट्रेड करना नहीं आता है। प्रमोटर्स जिसमें ज्यादा हो गए, उस वो चार्ट से मैनिपुलेट हो सकता है, उस चार्ट में ट्रेड नहीं हो सकता है। सो आवर जॉब इज नॉट टू जंप इन टू द ट्रेडिंग। आप मैंने जैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन बताया, JP मॉर्गन, सर आप लोग मॉर्गन स्टैनले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है सर। और आपको देखना है कि FII क्या कर रहे हैं और DII क्या कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कुछ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें इनके गतिविधियों को समझना है। प्रमोटर्स का मतलब, फॉर एग्जांपल आई बॉर्न इन बिहार, ब्लैक रॉक AMC है सर, करेक्ट, ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? एनी आइडिया? सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? मैं आप लोग का थोड़ा क्लास लगा देता हूँ ना, थोड़ा सा पता चले कितना नॉलेज रखते हैं आप। सबसे बड़ा इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बफेट, ठीक है, तमाशिक, सब पढ़ाए पढ़ाए बच्चे हैं। ब्लैक रॉक वगैरह भी तो है ना, तुम लोग नाम नहीं लेते हो। ब्लैक रॉक वगैरह बच्चा है, ठीक है, बेबी। बाद में बात करेंगे। क्या डेटा बोलता है छोड़ दीजिए। वैनगार्ड वगैरह का कोई, वैनगार्ड वगैरह छोटी कंपनी है कंपेयर टू जिसके बारे में बात करता हूँ। तमाशक सबसे, इंडिविजुअल तमाशक सबसे बड़ा है, इंडिविजुअल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें पगलों का, पब्लिक का स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करना है जहां पे सब लोग कर रहे हैं। अब एक बड़ी मछली, एक बड़ी मछली समुद्र में किसे खाएगी? एक बड़ी मछली समुद्र में किसे खाएगी, बड़ी मछली को या छोटी मछली को? प्लीज टाइप इनटू कमेंट। मछली तो बड़ा अच्छा बना लिया। एक बड़ी मछली समुद्र में किसे खाएगी, बड़ी मछली को या छोटी मछली को? डेफिनेटली। तो एक प्रोफेशनल किसे खाएंगे, प्रोफेशनल्स को या पगलों को? एक प्रोफेशनल्स किसे खाएंगे, प्रोफेशनल्स को, पगलों को? पगलों को खाएंगे। और जो ये पगले कर रहे हैं, जितना भी सोर्स है, चाहे पहला सबसे बड़ा सोर्स न्यूज, न्यूज के सोर्स को हमें फॉलो नहीं करना है। जितना हजारों कोस की दूरी आप उससे बना सकते हैं, उस न्यूज के सोर्स से, वो आप इमीडिएट बनाइए। बोलेंगे कि क्यों? मैंने कहा मत बनाइए। अगर मैंने बोला बनाना है तो बनाना है, उसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा। अगर बचपन में आपको गुरुजी ने बोला कि ऐसे लाइन खींचो, इसका मतलब एक होता है, तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पे तो दिमाग हो गया है, पूछते हैं। क्यों मैं आपकी बातों को मानूं? मत मानो। अगर ये हमें, FII क्या कर रहे हैं, DI क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो ही चीजों पे नजर रखना है। और ये जो दोनों करते हैं ना, ये दोनों जो करते हैं, ये किसी न्यूज में नहीं आता है। ये दोनों जो करते हैं, ये किसी भी न्यूज में नहीं आता है। बोलेंगे अच्छा। मैंने कहा "हाँ, अच्छा"। हाँ, बोले फिर। तो इसको समझने के लिए एक ही शॉर्टकट्स है, ट्रेन योर आइज और ट्रेन योर ब्रेन। व्यापार, किसी भी मैनेजमेंट के स्कूल में व्यापारी नहीं पैदा किए जाते हैं, एम्प्लॉय पैदा किया जाता है। एम्प्लॉयर तब के बनते हैं, और एम्प्लॉय तो कहीं भी कोई भी कॉलेज बना देगा। तो एम्प्लॉयर के पास सिर्फ दो 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 मैकेनिज्म है। पहला, प्राइस का पता होना चाहिए और ऑर्डर कैसे लगाना है। बाकी सारा समझ
बाकी सारा समझ आप सब पे छोड़ दीजिए। देखिए, किसने बोला, ओल्ड मोहम्मद, वाल मोहम्मद, कि सर आप समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सीधी भाषा में समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट में कोई इंडिकेटर, आप किसी भी तरह कोई इंडिकेटर पे डिपेंडेंसी, अगर आपके जानकारी में कोई इंडिकेटर की बात करते हैं, अगर कोई भी इंडिकेटर की बात करते हैं, तो मैं, आप लोग तो लाख, 10,000, 50,000, हंड्रेड हंड्रेड डॉलर और $500 और $10,000 पे करेंगे। मैं 1 लाख, सॉरी, मैं 1 करोड़ रुपये पे करेगा पर मंथ का। आप मुझे कह दो कि इंडिकेटर बेच देने के लिए, लेकिन हमारे शर्तों पे हुआ है। कोई इंडिकेटर बना ही नहीं आज तक दुनिया में, कोई इंडिकेटर नहीं बना आज तक। सिर्फ रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। अच्छा, लीजा सरीन बोलते हैं, यस्टरडे एफआईआई सोल्ड 8,000 करोड़ होने के बाद, नॉट बिफोर इट हैपेंस। पॉइंट नंबर 2, हम बात करेंगे बिफोर इट हैपेंस, होने के बाद तो कहानी आपके लिए। द सेकेंड वन, नो पेड टूल्स, कोई पेड टूल्स नहीं बना जिससे आपका ट्रेड सही हो सके। नो पेड टूल्स, नो इंडिकेटर्स। तीसरा, कोई शॉर्टकट भी नहीं है इसका कि जी, कि कोई इसका रेफरेंस कार्ड मिले जिसमें हम समझ समझ सके कि रेफरेंस कार्ड मिलता है। इतनी बड़ी कंट्री थी दुबई, हाईटेक, बम का रेफरेंस मिला ही नहीं, कब आके पटक के चला गया। तो वो भी अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए। डिमांड एंड सप्लाई दुनिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रेटजी है। तो हमें हमें समझना है, एक शॉर्टकट लगाना है। दैट शॉर्टकट इज ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरी एक बुराई है, मुझे बहुत ज्यादा हल्ला मचाना नहीं आता। मैं बड़ा धीरे धीरे, मैं बड़ा शांति प्रिय आदमी हूँ, क्योंकि शादीशुदा हूँ। तो इसलिए मैं हल्ला मचा ही नहीं सकता। तो इसलिए आप भी समझ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरी इतनी हिम्मत। ठीक है। सो ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन, तो सबसे पहला समझिए कि ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन से पहला 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 एक बात, कि आपको समझना है प्राइस। प्राइस और स्टोरी टेलिंग दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। प्राइस और स्टोरी टेलिंग दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग। मेरे पास बहुत पैसे थे, एक दिन मजनू भाई ने ऐसा किया, मजनू भाई ने मेरी दोनों टांगे तोड़ दी, लेकिन मजनू भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे हॉस्पिटल ले गए, मुझे एडमिट करवाया। दिस इज स्टोरी टेलिंग, दिस इज नॉट प्राइस। स्टोरी टेलिंग और प्राइस, दोनों में अंतर होता है। अगर आप स्टोरी टेलिंग की बात करेंगे तो आपके पास कहानी बहुत है, कि पहले मैं ऐसा था वैसा था, पहले बहुत सुंदर था, पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, मैं रात रात भर ऑप्शन ट्रेड ढूंढता था, सुबह सुबह ऑप्शन ट्रेड करता था, उस ऑप्शन ट्रेड से मुझे, ए नालायक, इसको भगा दें। ठीक है। ना, तुम लोग हमें सेटिंग बंद करके दिया करो, ठीक है। ये लोग बीच में कितने शरीफ हैं आपको पता नहीं है। हम्म रिमूव कर दो, हमारे तरफ सो के, हम कुछ बोलेंगे तब तो। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेगा, क्लास रिमूव मार दो। उतना डिसिप्लिन रह नहीं सकते, क्या फायदा। आगे, तो ट्रेन योर आइज और ट्रेन योर ब्रेन। प्राइस, कुछ लोग एक कहानी सुनाते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा, टेस्ला देख के क्या कर लोगे। सब्जेक्ट पे फोकस करो ना बाबू। 30 मिनट आपका बर्बाद होगा, मेरा क्या जाएगा। बाबा जी का उल्लू, कुछ नहीं जाएगा मेरा। आप सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सो प्राइस की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस बहुत महंगा हो गया, बहुत सस्ता हो गया, या सोना महंगा हो गया, चांदी महंगा हो गया, घर महंगा हो गया, कुछ भी महंगा नहीं हुआ।
हर चीज अपने रफ्तार से बढ़ रहा है, चाहे सोना हो, चांदी हो, स्टॉक मार्केट हो, हर चीज अपने एक रफ्तार से बढ़ रहा है। जो प्राइस आपको आज मिला, फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट में एंटर किया 2009 में, एंड आई बॉर्न इन 1989। तो 1989 में जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं पापा से कंप्लेन करूं? 20 साल पहले शादी नहीं कर सकते थे? मैं 1979 में जब सेंसेक्स हुआ तब मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर लेता? नहीं कर पाता। मैं नहीं कर पाता, टू वेरी ऑनेस्ट। जो आज का बाजार है, जो आज का प्राइस है, यही सही है। इसी में आपको दो चीज ढूंढना है, और उस दो चीजों को के मैकेनिज्म को समझिए। कि अगर किसी भी चार्ट पे आप चलते हैं, दिस इज जो कैंडलस्टिक चार्ट, किसी भी चार्ट पे चलते हैं तो मैं हमेशा एक चार्ट पे बताता हूं कि आपको सिर्फ चार चीजों को ढूंढना है। आपको सिर्फ बाजार में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। गुरुदेव एक लाइन कहा करते थे, और वो लाइन हमेशा याद करने वाली लाइन है। लाइन क्या है? कि दुनिया के जिस काम में एंट्री बहुत आसान हो, उस काम का एग्जिट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दुनिया के जिस काम में एंट्री बहुत आसान हो, उस काम का एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ बैठे हुए 99% लोग, आपने स्टॉक मार्केट को इसलिए चुना क्योंकि स्टॉक मार्केट का एंट्री आपको बहुत ज्यादा आसान लगा। तो जब भी किसी भी चार्ट की बात करते हैं, जब भी किसी भी ट्रेड की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना एक सब्जेक्ट का है, SETS। मैं इसके अंदर क्रक्स डालूंगा, क्रक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं ऐसे हैं जो कि जिनके पास एक डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आज हॉस्पिटल खोल दूं और एक पेशेंट मेरे पास आए, सर माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, मैं छुरा चाकू लूं और जाऊंगा खोल दूंगा। सिलोगे कैसे? एंट्री आसान है, एग्जिट डिफिकल्ट है। एंट्री जहां आसान होता है वो एडिक्शन कहलाता है। दुनिया के जिस काम में एंट्री आसान होता है वो एडिक्शन कहलाता है, वो नशा कहलाता है। वी आर नॉट अ ट्रेडर, वी आर एडिक्टेड टू ट्रेड। क्योंकि एंट्री की जब बात करते हैं, एंट्री की जब बात करते हैं, तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है, ट्रेड होता है, सिस्टम वर्सेस इमोशन का ट्रेड होता है। आज मैं आपको सप्लाई जोन पे फोकस करने वाला हूं, इसलिए मैं इतना कहानी सुना रहा हूं आपको। सिस्टम वर्सेस इमोशन का ट्रेड होता है। अच्छा, कौन कौन है जिनको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? सिर्फ नहीं आ रही वो टाइप कीजिएगा। कि कौन कौन है जिनको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? टाइप 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 मी इनटू कमेंट बॉक्स। कौन कौन है जिनको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? जिनको नहीं आ रही है वो ज्यादा ईमानदार हैं और ज्यादा सही जगह पे हैं। अगर, ठीक है, अगर अगर आ रही है तो झूठ बोलते हैं। हम जितनी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, अगर 60 डेज से पहले अगर आपको समझ में सब कुछ आना शुरू हो गया, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगर अगर 60 डेज से पहले अगर आप ट्रेड लगाना शुरू कर दिए, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं ईमानदारी क्या बताऊं? ट्रेड में एक टाइम लगता है। 60 डेज तक एक पीरियड होगा लॉस्ट, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और उसके बाद 60 डेज के बाद ही आपको हम बातों को समझ पाएंगे आप। और जब समझना शुरू करेंगे, तब तक आपको हमसे प्यार हो जाएगा। और फिर बाजार आपके सामने, चार्ट आपके सामने, और जो नहीं मिलेगा। और फिर बाय बाय। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें सिस्टम सिस्टम वर्सेस इमोशंस में, बाय चॉइस वर्सेस, मैं पूरे 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 मैकेनिज्म पे चलता हूँ। कुछ तो कहें बाजार समझना मुश्किल है, मेरे को रुको, आधे घंटे का समय दो ना। 1 घंटा समय है ना, क्योंकि आपको मैं सीधा, आपको डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर बनना है, कंपाउंडर बनना है, मैं भी तुरंत चीर फाड़ सिखा देता हूँ आपको। डॉक्टर बनना है तो आपको पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल सब पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, मैं कंपाउंडर नहीं बना रहा हूँ, चलो। ठीक है। तो ये
चॉइस वर्सेस बाय चांस। बाय चांस जब किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को, तो वो हम बोलते हैं बाय, हम एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने उन्होंने वो ट्रेड में आए, और आते ही आपने बाय चांस आपने निफ्टी में ट्रेड किया। एडिक्शन क्या? कितने लोग यहाँ पे ऐसे प्लान किए थे, हे पापा, आज से बस आज आज मंगलवार का दिन है, आज से मैं एक ब्लैक लेवल और ब्लू लेवल लाऊंगा। और देखिए, ट्रेड एडिक्शन कैसे है। पहले आप ट्राई करते हैं, फिर पहला दिन आपको नशा चढ़ता है, पहला दिन पैसे, ऑप्शन में आप पैसे कमाते हैं पहला दिन, ऑप्शन में पैसे कमाते हैं पहला दिन आप, वही तो गलत हो गया। इजी मनी, इजी सक्सेस इज ए स्कैम। अगर सफलता आसानी से मिल जाए तो किसी घोटाले से कम नहीं है। इजी सक्सेस इज अ स्कैम। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपने कौन सा इकोनॉमी को समझा, और आपने कौन सा मेहनत किया था, जरा हमें बताएंगे। ये ठीक उसी तरह से है, जैसे पहले आप कॉलेज में रहते हैं, पहले आपके सीनियर आपको थोड़ा सा पिलाते हैं, थोड़ा ट्राई करो ना, कुछ नहीं होता है। और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ठीक, सब ठीक ठाक, फिर बाद में आप उनको पिलाते हैं। ठीक उसी तरह बाजार, 5 दिन में 3 लॉस और 2 प्रॉफिट होता है। सही। ठीक उसी तरह बाजार आपको पहले देता है नशा, एडिक्शन। यू आर नॉट ए ट्रेडर। आप निफ्टी में गए, कॉल पुट किए, आप क्रिप्टो में गए, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ, आप मार्केट में एंटर किए, आपने इंडिया में आके फॉरेक्स इलीगल ट्रेड किया, आपने इसके लिए मेहनत क्या किया? कोई मेहनत नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया। यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू आर एडिक्टेड टू ट्रेड। तो एडिक्शन कैसे जाएगा? इसके लिए नो एडिक्शन का दवा काम नहीं करेगा। कोई नो एडिक्शन का दवा आज तक किसी से नशा नहीं छुड़ा पाया, कोई नो एडिक्शन का दवा नहीं। अगर कोई नो एडिक्शन का दवा से नशा छूट सकता है, तो सब लोग आज नशा मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे होते। ट्रेडिंग का नशा उसी तरह से है। शराब के नशे से उतने लोग नहीं मरे, कोरोना वायरस से उतने लोग नहीं मरे, जितने लोग घुट घुट के मरे आज तक। ऑप्शन से मेरा रिसर्च है, और मैं भी ये बातें, इन बातों को मानता हूं। तो ट्रेड में जब आप बात करते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहला चीज हमें स्टॉप लॉस, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। एंट्री, टारगेट, बात वही है, इन्हें थोड़ा सा इनमें से फेंट के पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उनमें से फेंट के पढ़ाएंगे, किसी तरह खोपड़िया में ढुकाने का कोशिश करेंगे। बात वही है, जोनवा वही है, जोनवा नया कोई नहीं आएगा बाजार में, समझे मेरी बात, सब वही है। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और साइज, तो इन चारों को बहुत बार सुने कि someone is talking about a stop loss, entry, target, sizing, ये चार है। जोनमा क्या होता है सर? जोनमा बताएंगे ना, होलिंग जोन नहीं ढूंढ रहे थे? तो एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज। अभी से स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग की बात करते हैं, तो ये बात बताइए आप मुझे कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम क्या ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। बोले आप तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इजी सक्सेस इज स्कैम। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि आप एक व्यापारी हैं। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक मैं पहुंचा दूंगा आपको। सिर्फ बीच में प्लीज आपको जितना पूछना है लास्ट में टाइप कर दीजिएगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन मत डालिएगा, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई पीपीटी से पढ़ा है। ये हमारा प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए इसका करंट प्राइस ले लेते हैं। दिस इज द करेंट प्राइस ऑफ निफ्टी। करंट प्राइस को क्या बोलते हैं? अगर निफ्टी का सबसे महंगा प्राइस होगा, तो क्या हो सकता है आज के डेट? प्लीज टाइप। अगर निफ्टी का सबसे महंगा प्राइस होगा,
क्या हो सकता है? करंट मार्केट प्राइस। तो यहां पे समझिए, दिस इज जो 24,765 इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ निफ्टी। तो हाईएस्ट प्राइस ऑफ निफ्टी, तो यहां पे खरीदने के लिए कोई मेहनत करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहां पे खरीदने के लिए कोई मेहनत करना पड़ेगा नहीं। आप क्या कर, CMP इक्वल टू MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये अभी का निफ्टी का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना? CMP इक्वल टू MRP। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप यहां पे खरीद रहे हैं। आपने क्या किया, आपने यहां पे खरीदा, और आप हमको अभी दुनिया भर का प्राइस 24,000 में टिका हुआ है, और आप क्या हमसे बोल रहे हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, आप क्या करें कि हमसे 26,000 में ले लो ना? क्या लगता है मेरे मुंडी पे बड़ा वाला C लिखा हुआ है? यही करते हैं ना? When product is easily available at 24,765 and you are buying at the current market price, why I will buy that product at 26,000 from you? ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, कंप्लीट बिजनेस है। हम उस प्रोडक्ट को 26,000 पे आपसे क्यों खरीदेंगे? कभी ऐसा सोचा है? मान लीजिए स्टॉक मार्केट नहीं, मान लीजिए मोबाइल फोन का प्राइस है, आज का प्राइस है मोबाइल फोन का 24,000, डब्बे पे छपा हुआ 24,000, और आपने खरीद लिया, आपको बोल रहे कोई मुझसे 26,000 में ले लो जी, कोई मुझसे 26,000 में। अच्छा, आप लोग सब क्लास मोबाइल से कोई मत अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा फॉन्ट करूंगा तो मेरा सब कुछ गायब हो जाएगा। क्लास मोबाइल से आप अटेंड मत कीजिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्लास आप अटेंड किया कीजिए सिस्टम से, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा फॉन्ट करूंगा तो मेरा सब कुछ गायब हो जाएगा, फिर मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। अब आप मुझे समझाइए ना कि आप यही गलती करते हैं नहीं करते हैं, हाँ है ना? आप यही गलती करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। और इस गलती का भुगतान कौन करेगा? बचपन में हमें लगता था, बाबूजी कहाँ गए, हम लोग चाचा चौधरी का किताब बीच में डाल के पढ़ते थे, चंपक, चाचा चौधरी। वहां एक होता था, वो कौन होता था जिसको चाचा चौधरी के साथ होता था, साबू, नंदन। और हमको लगता था हम पिताजी को ठग रहे हैं, हमको लगता है पिताजी अपने लिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इनका सपना था भाई हम कम पढ़े लिखे हैं, बचवा मेरा पढ़ ले कम से कम। और ठीक उसी तरह से आपको लग रहा है, आप अपने आप से अभी भी एक क्वेश्चन पूछिए कि आपने क्या मेहनत किया है बाजार को समझने के लिए। मैं साइकोलॉजिकल सेशन अभी ले रहा हूं, अब तक टेक्निकल पे मैं उतरा नहीं हूँ। सरस सलील, हाँ तुम सरस सलील ही पढ़ सकते हो बसंत, तुम्हारे चरित्र पे सरस सलील ही सूट करता है। सरस सलील। सजा आपने नहीं समझा, सरस सलील हमारे यहाँ का एक पत्रिका आता था, उसके पीछे का 2 पेज बड़ा रंगीन होता था। आई होप यू मोस्ट ऑफ जो हमारे युग के थे वो सब समझ जाएंगे कि मैं किसकी बातें बातें कर रहा हूँ। तो इस प्राइस पे हमें नहीं ट्रेड करना है, जहां पे सब लोग एक्टिवेट हैं वहां पे ट्रेड नहीं करना है। सो देयर इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मैकेनिज्म क्या कहता है? ट्रेडिंग का मैकेनिज्म जो बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन 5P। और ये बिजनेस में है 5P। 5P फॉर्मूला पे ट्रेडिंग का मैकेनिज्म बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज योर प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सबसे पहले ट्रेड प्लान कीजिए। ट्रेड प्लानिंग का पहला मैकेनिज्म क्या होगा? ट्रेड प्लानिंग का पहला मैकेनिज्म क्या होगा? ट्रेड प्लानिंग का पहला मैकेनिज्म क्या होगा? ये होगा कि इस प्राइस या तो इसके ऊपर जाएगा या तो प्राइस इसके नीचे जाएगा, यही तो मैकेनिज्म होगा ना। तो जो दुनिया कर रही है, जब प्राइस नीचे जाता है पूरी दुनिया क्या करती है? जब प्राइस नीचे जाता है पूरी दुनिया क्या करती है? पूरी दुनिया डर से बेच के भाग जाती है, भाग जाती है। लेकिन समझिए 24,000 माइनस में मुझे मिल रहा है, 24,000
माइनस, तो यहां पे इसका क्या हुआ, होलसेल प्राइस हमारे हमें मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मानेंगे किस किस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस क्या है। हाउ वुड आई अंडरस्टैंड कि किस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस क्या है। 24,000 माइनस होलसेल प्राइस क्या होता है, मार्जिन कितना मिल रहा है इसमें। तो हाउ है, तो जब होलसेल प्राइस में प्राइस जा रहा होता है और आप यहां पे क्या कर दिए, आप यहां पे एक गेम किए, गेम क्या किए, सेल इन होल सेल, क्योंकि आप जो है पैनिक के शिकार हैं। ये पैनिक कौन फैलाया, ये पैनिक हमेशा आपके अंदर एक प्रोफेशनल ने फैलाया, और प्रोफेशनल चाहते हैं कि आप पैनिक के शिकार हो। अभी सब लोग का हालत टाइट है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अरे नीचे जा रहा है तो हम अभी नहीं खरीदेंगे। कहां पे खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ना, रुको ना, हमारा समय आएगा। अब बस 25-30 दिनों की बात है, हमारा समय आएगा। ये पैनिक मल्टीपल सोर्सेस से, कोई इवेंट, कोई न्यूज, कोई मल्टीपल सोर्सेस से पैनिक फैलाया जाता है ताकि प्राइस नीचे आए। लेकिन नीचे होलसेल प्राइस में खरीदेंगे कैसे, होलसेल प्राइस में खरीदने का एक ही मैकेनिज्म है, दैट इज डिमांड जोन। तो प्राइस अगर करंट मार्केट प्राइस के नीचे हो तो हम एक डिमांड जोन ढूंढते हैं। डिमांड जोन इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी। कुछ लोग कहते हैं बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इन 2020 when निफ्टी प्राइस was 7700 और 8000 रुपीस, जब 8,000 रुपए का निफ्टी हुआ, तब भी आप बाजार में बाइंग नहीं कर पाए। तब भी 8,000 से लेके 20,000 तक की रैली आप नहीं देख पाए, क्योंकि आपको डेली पैसा चाहिए था। लॉस हम हमेशा बड़ा लेते हैं और प्रॉफिट हम हमेशा छोटा लेते हैं। हाँ जी ठाकुर, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। दूसरा, इन द सेकेंड सिनेरियो, प्राइस ऊपर जा रहा है, अरे ऊपर प्राइस जा रहा है तो प्राइस महंगा हो गया ना। हमने कुछ खरीद रखा था नहीं खरीद रखा था छोड़िए, हम तो इसे क्या करते थे यहां पे, बाय इन रिटेल। रिटेल एरिया में बाय किया जाता है। किस दुनिया में आप जी रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपको लगा कि अगर मैं इस गाड़ी में सवार नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा जो मैकेनिज्म चल रहा है ये इमोशन से चल रहा है। गुरुदेव एक लाइन कहा करते थे, एंड दैट लाइन इज क्लियर, 99% रिटेल ट्रेडर गलती करते हैं, बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई लॉजिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय इमोशनली, मुझे लगा था कि अडानी इंटरप्राइजेज ऊपर जाएगा, मैंने अडानी इंटरप्राइजेज का इतना इतना चार्ट ले लिया, मुझे लगा था। आपने इमोशन से थ्रू बाय किया। अगर आप सिस्टम के थ्रू बाय किए होते तो आप स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड से भी बाहर रहते। आपने इमोशन में नेकेड ऑर्डर दिया, आपने यस बैंक थोड़ी जीरो हो जाएगा, यस बैंक जीरो हो गया बाय इमोशनली। जब आप इमोशंस का इस्तेमाल कहीं पे करते हैं, किसी भी जगह पे करते हैं, उस जगह पे आपको जस्ट अपना लॉजिक देते हैं, नहीं अडानी को यहाँ का टारगेट, यहाँ का ट्रेड मिल गया, अडानी ऊपर जाएगा। आप फिर एक लॉजिक देते हैं कि नहीं नहीं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ना इसलिए नीचे जा रही है ना क्योंकि इनका पेट्रोलियम का बिजनेस कम पड़ गया। अरे हमें क्या फर्क पड़ता, हम ही पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं, इतना पढ़े लिखे होते व्यापारी बनते। पढ़े लिखे से बने खराब, खेले कूदे से बने नवाब। व्यापारी का पहला नियम, जितना जितना अपने आंख नाक कान को खुले रखिए। पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ना वो बहुत आगे आता है। हम जितना भी जगह फंसे हुए, जितने भी शेयर्स में, छोड़िए ना स्टॉक मार्केट छोड़िए, म्यूचुअल फंड है ना आपका प्रभु, हमने इमोशंस के थ्रू, इमोशंस में आके हमने रियल एस्टेट खरीदा था। रियल एस्टेट में शॉप खरीदा, आज तक नहीं मिला, क्यों, उसने सपना दिखा कि हाँ बुर्ज खलीफा की तरह बिल्डिंग बनेगा, पर मंथ 1% हम आपको देंगे, आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिला। तो जहां भी इमोशंस के थ्रू डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन हमेशा फेल होता है और डिसीजन कभी पास नहीं होता है। तो बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई लॉजिकली, ट्रेडिंग का पहला नियम कि हमें इमोशंस को रखेंगे या सिस्टम को रखेंगे।
प्लीज टाइप, दिस इज मैंडेटरी। आप कहते हैं कंप्यूटर का जमाना आ गया, क्यों कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी क्यों है? कि कंप्यूटर के पास आपने दे दिया 2 + 2 = 4, कंप्यूटर को बोल दिया आपने, क्या बोला? कंप्यूटर को आपने बोला 2 + 2 = 5, कंप्यूटर वही देता रहेगा आपको। उसको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं कि आपको आपको कितना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैकेनिज्म चेंज करेंगे। यहाँ पे नीचे हम बाय इन होलसेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड जोन, और यहाँ पे हम सेल इन डिटेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सप्लाई जोन। बड़ा सुंदर सा मैकेनिज्म, बड़ा सुंदर सा मैकेनिज्म। ट्रेडिंग का पहला नियम, डिमांड और सप्लाई में जाने से पहले किल योर इमोशन। अगर आप इमोशन को नहीं मार सकते हैं तो आप व्यापारी नहीं बन सकते हैं। लर्न आर्ट टू से नो, ना कहना सीखिए, ना कहने की ताकत। हर ट्रेड को लेना मत सीखिए। सो बाय इन होलसेल एंड सेल इन डिटेल। यहाँ ग्रीड, फियर, पैनिक सबको हटाइए, और ट्रेड में इंटर करने से पहले अब ट्रेड के कैलकुलेटेड रिस्क को समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? पका रहा हूं ना बहुत ज्यादा आज। एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग? अगर आप रॉन्ग बोल देंगे थोड़ी मैं रास्ता चेंज कर दूंगा, मैं चलूंगा वही जो मैं सोच के आया हूँ। नहीं, मैं थोड़ी बदल दूंगा कि यही चार्ट है। आपको फिबोनाची, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, आप, मैं अभी भी आपके साथ बैठा हूं, मैं अभी भी लाइव ट्रेड में बैठा हूं। पूरी दुनिया, कल कुछ लोग मेरे घर पे आए थे, टाइप मी इनटू कमेंट बॉक्स। कल कुछ लोग मेरे घर पे आए थे, यहाँ इसमें कोई नहीं है, चलिए। और पूरी दुनिया क्रूड ऑयल में 10,000 का हो जाएगा, मैं कह रहा हूं मैं तो शॉर्ट में बैठा हूं जी। सबको बुलाया था, मैं बुलाया था सबको। एप्पल का ट्रेड लास्ट वीक का बढ़िया चला ना। आते हैं ना भैया, आते हैं, रुको जरा, सबर करो, लास्ट वीक क्लास में डिस्कस किए थे, रुको जरा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पसंद है, डॉक्टर नहीं पूछता कि बस बाबू दवा मीठा लगा नहीं। वो तो, अब छोड़ो क्या एक्सपीरियंस बताऊं, वो तो बस खिला देता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मुंह से खाओगे कैसे खाओगे, उनको तो बस खिला देना है जी। सॉरी। तो मैं इस पढ़ाने के सेशन को एंजॉय करता हूँ और मैं अपने पेस से चलता हूँ। तो इसमें एक मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले, पहला नियम लिखते जाइएगा, एक एक नियम। नेवर बाय फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। आपको हमारी भाषा किसी से मिलती जुलती दिखाई नहीं देगी, किसी बुक से भी नहीं। और क्योंकि हम ये सब कुछ खुद एक्सपीरियंस किए हैं। अभी मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा कुछ दिन, और मैं भी कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हूँ। तो नेवर बाय फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले ट्रेड का पहला नियम है प्लान योर ट्रेड, ट्रेड प्लान। तो हाउ टू प्लान अ ट्रेड? तो अब इसके ऊपर ढूंढना है सप्लाई जोन, और इसके नीचे ढूंढना है डिमांड जोन। तो कुछ लोग कहेंगे हम बेच कैसे सकते हैं, मेरे पास है ये नहीं है। तो सबसे पहले, वेदर यू लर्न डिमांड जोन और सप्लाई जोन, आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है। हम फॉर एग्जाम्पल अभी मार्किंग सिखाएंगे और रिपीट करेंगे। ये हमारा एक प्राइस हुआ, डिमांड और सप्लाई, बाय और सेल को रिप्लेस कर दीजिए इंट्री से। यहां पे मुझे एंट्री लेना है, और प्राइस कहाँ ट्रेवल कर रहा है? प्राइस आते हैं उसमें भी बता देंगे, लीजा, वेट, आई विल टीच यू एवरीथिंग। प्राइस इज 24,000, मुझे मन कर रहा है कि मैं 22,000 पे बाय करूं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? व्हाट वी विल हैव टू डू? या तो आपके पास उतना हजारों करोड़ है कि यहां तक प्राइस को ले आइए, या तो दूसरा रास्ता,
वेट कीजिए। इफ यू हैड टू वेट, मार्केट, बिजनेस, लाइफ, सक्सेस इज नॉट योर कप ऑफ टी। इफ यू हैड टू वेट, दिस इज। तो यहां पे एंट्री है, तो एंट्री के बाइंग के केस में एंट्री के नीचे स्टॉप लॉस होगा। रुक जाइए, सबर कीजिए, सबर कीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए आप लोग। दिस इज योर एंट्री, और इसके नीचे क्या होगा? स्टॉप लॉस। हम जो स्टॉप लॉस लगाने की बात करते तो कहते मेरा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस ही हो गया, लॉस नहीं हुआ। तो दिस इज आवर एग्जिट विथ अ स्मॉल लॉस। मैं आपको समझाता हूं, मुझे बस एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं समझा पाया तो नकारा, मैं निकम्मा। सिर्फ आप लोग ऑप्शन मत कीजिएगा, बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो स्टॉप लॉस लगाने का क्या मतलब? वेन, फॉर एग्जाम्पल, बाइंग ऑफ एनी स्टॉक, एंट्री प्राइस इज 1000, फॉर एग्जाम्पल, and a stop loss, for example, a stop loss price is 990, 990, 990। स्टॉप लॉस कितना है? 990। तो बाइंग के केस में स्टॉप लॉस नीचे होगा कि ऊपर होगा? प्लीज टाइप, मैं देखूंगा समझ। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस कहाँ होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा? अरे सर, हमसे पूछ रहे हो? हमने तो कभी लगाया ही नहीं। हम तो देखते रहते, नीचे जा रहा है तो अच्छा, करंट रेजिस्टेंस वापस आएंगे, ऊपर जा रहा है ठीक है, नीचे और ऊपर हम दोनों का। तो बाइंग के केस में स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा। तो अगर किसी इक्विटी का बाइंग प्राइस हम अगर देख रहे हैं कि 1000 पे जब भी आएगा तो हम उसे खरीदेंगे, 1000 पे जब भी आएगा तो उसे खरीदेंगे। और अगर 990 को नीचे क्रॉस कर गया तो क्या करेंगे? स्मॉल लॉस बुक करके उस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है? तो इसमें आपका रिस्क पर ट्रेड कितना हुआ? आरपीटी, जिसको बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड कितना हुआ, व्हाट रिस्क पर, रिस्क पर इक्विटी कितना हुआ, पहले पर इक्विटी सर्च कीजिए। रिस्क पर इक्विटी कितना हुआ? द रिस्क पर इक्विटी इज 10 रुपीज। रिस्क पर इक्विटी इज 10 रुपीज। समझिएगा, एक एक मैकेनिज्म को समझिएगा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? रिस्क पर इक्विटी इज 10 रुपीज। लेट मी ओपन अनदर चार्ट एज वेल। एक चार्ट में समझ नहीं आएगा, एक चार्ट में समझ में नहीं आएगा। रिस्क पर इक्विटी इज 10 रुपीज। मैं कोई एक चार्ट लेता हूं, मैं कोई ट्रेड लेता हूं। जेएनजे वगैरह चल गया, इसका तो कोई उपाय नहीं है अब। मैं कोई चार्ट लेता हूँ, कहाँ गया जी? तो चल गया इसका तो, खैर थोड़ी लीजिए, चल गया ट्रेड। एलटी, बस अभी नेशनल ट्रेड है मेरे पास, इंडियन ट्रेड है नहीं। चलिए, कुछ तो मिलेगा, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल। ठीक है। नहीं कुछ। वोल्टास, एक मिनट ऐसे मुझे, वोल्टास लिमिटेड। तुम लोग ना हमें घुमाते फिराते रहोगे, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। चलिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत अच्छा तो है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस स्टॉक में ये हमारा स्टॉप लॉस, नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री।
मतलब अगर प्राइस हमारा इसे टच करता है तब तो हम बाय करेंगे, और अगर प्राइस इससे टच करके नीचे चला जाता है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में यहां पे एग्जिट करके हम निकल जाएंगे, एग्जिट विथ अ स्मॉल लॉस। तो एग्जिट विथ अ स्मॉल लॉस का होता है, लेकिन अगर अगर ये स्टॉप लॉस नहीं दिया तो क्या देगा, तो देगा टारगेट। तो सबसे पहले टारगेट कितना, तो अगर 10 रुपीज का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 10 रुपीज का टारगेट लेंगे, नहीं। अगर 10 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो इस 10 रुपीज के एवज में हम 50 रुपीज का टारगेट लेंगे। कितने का, हम 50 रुपीज का टारगेट लेंगे। और इस 50 रुपीज के टारगेट में, इस 50 रुपीज के टारगेट में जो हमारा प्राइस होगा, ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस प्राइस और ऊपर हमारा टारगेट प्राइस, जो हमारा टारगेट प्राइस होगा दैट विल बी 1050। अब इसमें दोनों चीज है, रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। क्या है, 10 रुपए का रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। जब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को हम समझते हैं तो कुछ लोग, रिवॉर्ड तो सबको चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। तो यहां पे चार चीजों को समझिए, ट्रेड में चार चीज क्या हो सकता है। पहला, यस, स्टॉप लॉस इज 990। एंट्री, एंट्री इज स्टॉप लॉस के बाद एंट्री हमारा आता है, एंड द एंट्री इज 1000। टारगेट, टारगेट इज 1050। अभी समझिएगा, अभी तो गेम पलट दूंगा, 2 मिनट रुकिएगा, दो पूरा पूरा गेम पलट देंगे हम। और फोर्थ वन इज यस, एंड साइजिंग इज, क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो साइजिंग का एक रूल्स है, क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक, और यही बेसिक है, ये एडवांस है। क्वांटिटी का एक रूल्स है, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी कंट्रोल करना है। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय, रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय, रिस्क अमाउंट कितना हुआ, रिस्क पर इक्विटी। रिस्क अमाउंट कितना, अगर हमारा कैपिटल 1 लाख रुपीज का है तो हम रिस्क ले रहे हैं 0.5% का, तो रिस्क अमाउंट हो गया 500 का। सो 500 डिवाइडेड बाय कितना, 10। तो कितना क्वांटिटी हो जाएगा, 50 क्वांटिटी। ये समझ में आया कि हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं। ये तो पहले मैनुअल समझा रहा हूं, अभी ऑटोमेटिक समझाऊंगा, रुकिए। अभी मैं आपको मैनुअल गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, कुछ देर में। अब अगर इस पावर ग्रिड की बात की जाए, इस पावर ग्रिड की बात की जाए, तो पावर ग्रिड में अभी हमने ऑटोमेटिक चीजों को नहीं लगाया। तो 28750 और 28650, एंट्री और स्टॉप लॉस में कितने रुपए का गैप है, 1 रुपीज का। और अगर हम यहाँ पे गए फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स में, अगर हमने लॉन्ग पोजीशन लगाया तो ये हमारा एंट्री, इसे थोड़ा उठा के ऊपर कीजिए तो आपको ऊपर नीचे करना भी नहीं आता। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, कितने रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपए का स्टॉप लॉस। तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस में, और ये टारगेट कितना होगा, टारगेट होगा हमारा 1:5, 1:5, डबल क्लिक। अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए का है, कितने का, 1 पे 5 शून्य, तो हमारा रिस्क हो गया 0.5%। तो कितना हो गया, 500 क्वांटिटी। अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपए का है तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 50। स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी जितना बढ़ाएंगे और जितना घटाएंगे उतना ज्यादा चीजों में बदल। तो आप लोग को लगता था, आप लोग को आज से पहले ऐसा लगता था कि हम क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मोर क्वांटिटी मीन्स
मोर क्वांटिटी इक्वल टू मोर प्रॉफिट। बट जेंटिलमैन, मोर क्वांटिटी इक्वल टू मोर लॉस भी तो होता है, क्योंकि आप जब यहां पे, आप मान लीजिए इसी चार्ट पे, अगर आपने इसी चार्ट पे अगर आपने 50 अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपीज है, तो कितना क्वांटिटी आप मैक्सिमम ले सकते हैं मार्जिन के साथ? 50। और आपने उठा लिया 500, तो रिस्क आपने 10% ले लिया ना। हेलो, है ना? जानो, टाइप टाइप टाइप, यस और नो। आपको 50 रुपए का रिस्क लेना है, रिस्क ले रहे हैं 500 का, 10% का रिस्क ले रहे हैं। योर रिस्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5% ऑफ योर इंटायर कैपिटल। आई एम गोइंग टू मेक दिस स्टोरी वेरी सिंपल एंड क्लियर। What is your job as a demat account operator? What is your job as a demat account operator? Who are you? कौन हो तुम? You are you are the risk manager of your company. हमारा काम रिवॉर्ड तो है ही मार्केट में। हमारा काम, पहला काम रिस्क मैनेजमेंट है। कभी रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके किसी भी बड़ी कंपनी में नहीं सुना हमने। हमने क्या सुना? रिस्क मैनेजमेंट, नॉट रिवॉर्ड मैनेजमेंट। मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं और दोहराता हूं कि मैं इंडियन स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाता हूं। बोलते हैं, क्यों? ड्यू टू सेबी रूल्स आई कांट टेक यू इनटू द लाइव मार्केट। अरे सोचो, मैं लाइव मार्केट में तुमको ले जा सकता? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता। मुझे अभी आप बोलो, हे प्रभु टेस्ला क्या करेगा, मैं झट से इसे लाइन खींचूंगा, ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, और मैं तुरंत खोलूंगा टीएस से टेस्ला, और दाएं बाएं करूंगा। या अल्लाह, कुछ तो बता दो क्या होना है। मैं कहूंगा अच्छा एक काम करो, जमुरे। आप बोलेंगे यार पागल आदमी, ये गया लाइन खींचा, बोला नीचे आ। कैसे? इसने एक सेकंड में ऐसा क्या देखा, बोला नीचे आओ? विद इन सेकेंड रवि आर कुमार ने ऐसा क्या देखा कि बोलता है नीचे आओ? कुछ तो देखा होगा। कुछ तो ऐसा कांड, मतलब एक सेकंड में इनको दिखा होगा कि ये पब्लिकली बिल्कुल ये बोले कि ये भाई एक काम कर नीचे चल। और हमारे बोलने के साथ ही क्या हुआ? ये नीचे जाना शुरू कर दिया। आखिर मैंने उसे एक सेकंड में क्या देखा? आखिर मैंने उसे एक सेकंड में ऐसा क्या देखा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे तुरंत एरो क्यों खींच दिया? दुनिया लॉन्ग सोच रही है, मैं शॉर्ट सोच रहा हूं। हाँ? बच्चे बजाओ ताली। अरे ताली बजाओ, लाल हो गया, दो दो कैंडल लाल हो गया। व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल यू आर लुकिंग फॉर जेंटलमैन? कि मैंने सेकंड में क्या देखा? गाली अगर मुझे देना है तो मैं याद करूंगा, अच्छा इसको कि बीप बीप बीप, माँ की गाली देनी, बहन की गाली देनी है, ऐसे ही होता है ना। बेचारे जिसने कुछ किया ना उसको ही गाली देते हैं। आखिर मैंने एक सेकंड में ऐसा क्या किया? डोंट चैलेंज मी। आप अभी बाजार में इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे कोई चैलेंज कर सकते हैं आप। आपको पता नहीं कि मेरा सर्कल कैसा है, मैं किसका। मुझे पहले पूरी तरह जानिए। गांव में चार लोग मेरे शिकायत कर रहे थे, मैंने कहा यार एक बात बताओ, मुझे जानते भी हो कि बस अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहे हो? तो नहीं, सब ऐसे होता है पैसा वाला। कैसे किया, क्यों बताओ कैसे किया? तुम्हें तो भरोसा ही नहीं है। मैं बताता हूं, मैंने एक ही डायलॉग दिया, पीछे देख पीछे। मैंने उसको कान में बोला, देख भाई, मैंने इन बच्चों से 9,991 रुपया ले रखा है। बसंतिया, धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, थोड़ा नीचे चला जा। आपको लगता है कि ऐसा किया होगा? और इस डायलॉग से ट्रेड चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ 10 मिनट में मैंने क्या किया। प्रभु, अब मैं सन्यासी वाले जीवन में आ गया हूँ। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, पब्लिक मीटिंग में नहीं जाता, कोई तामझाम नहीं करता। पहले पहले अगर अभी कुमार देखेंगे, चार चार आठ आठ बॉडी गार्ड, 24x7 सब हटा दिया। सारे आर्म्स सरेंडर कर चुका हूं।
पिस्टल मैंने सरेंडर किया अपने किडनैपिंग के बाद ही। नहीं चाहिए जी। सब कुछ। इनफैक्ट अभी ड्राइवर मेरा चला गया, 6 महीने हो गए, मैं ड्राइवर भी नहीं रखा दूसरा, मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ आज के डेट में। बड़े मजे वाला जीवन जी रहा हूँ मैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, सिंपलिसिटी। मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, गिव मी 10 20 15 मिनट्स, देन आई विल टीच यू कि मैंने कैसे किया। ठीक है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। तो दुनिया सबके सब सब बोल रखी है, हम बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्या लगता है मेरे पापा जो इतने अच्छे से धोती कुर्ता पहन के बैठते हैं, हमको चाहते थे ट्रेडर बने? नहीं चाहते थे। डेली गाली देते थे कि बेटा इतना अच्छा नौकरी हो, अमेरिका में काहे छोड़ रहा नहीं है। वो नजर सिर्फ मेरे पास था, और आप सबको आ- कि एक ही दिन में ट्रेडर बनना है, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको उतना तपना पड़ेगा जितना मैं तपा हूं। और मैं क्यों इसको, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर मैंने इसको कहा कि जमूरे नीचे जा, तो मैंने उस एक सेकंड में क्या देखा आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये एरो यहां तक ही क्यों डाला, और यहां तक ही क्यों डाला। लाइन खींचिए। ला ला आ, 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 तुम तो ठहरे परदेसी। क्या था? हमने पता है कि उसको वो नीचे रहेगा उससे। आपको मैं, आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, डोंट ट्रीट मी एज ए टीचर। आपका पैसा सुरक्षित है, लेके जाइएगा। आपको एबीसीडी पढ़ना है नियम से या मेरा एक्सपीरियंस लेना है, वो डिसाइड आपको करना है। मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम पीएचडी फ्रॉम साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड विद द वर्ल्ड एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू थिंक सो दैट आई डोंट नो हाउ टू? चलिए आगे चलते हैं। और इस जमहूरियत को मैं नचाता हूँ। मैं खुश तब होऊंगा उस जमहूरियत को आप नचाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं एक चार्ट दिखाता आपको। लास्ट क्लास में क्लास हम कर रहे थे। डू यू रिमेम्बर एनीवन कि हम जब लास्ट क्लास में बैठे हुए थे तो हम कहते थे कि मेरा ट्रेड मिस हो गया? डू यू रिमेम्बर? एक कोई कोई यहाँ पे है? एक ये याद है ये वाला? और इसे टच करके, द होल वर्ल्ड इज क्राइंग व्हाई एप्पल इज गोइंग डाउन बट आई एम लाफिंग दैट एप्पल इज गोइंग डाउन, क्योंकि जमूरा अपने इशारे पे नाचता है। द एंटायर वर्ल्ड इज being controlled with the only with two things: demand zone and supply zone. ना, पूरी दुनिया का ये वाइल महंगा हो जाएगा, मैं कहता हूं हम तो नीचे लेके जाएंगे। तुम ताकत लगा लेना इसको 10,000 का पहुंचाना, हमारे सारे सप्लाई जोन चल जाएंगे। ठीक है। अरे सब गिरता है भाई, दिन में मैं वही करता हूँ, दिन में खैनी नहीं खाता हूँ, दिन में ट्रेड ही करता हूँ मैं। ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर, हो गया। सो दिस इज योर डिमांड जोन। डिमांड जोन को उल्टा लटका दीजिए। डिमांड जोन को हम उल्टा लटका देंगे तो बन जाएगा सप्लाई। व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। आपको समझ आया कि मैं इस सेशन को कहां से शुरू किया, किस मोड़ पे लेके आया? आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ मैं जानता हूँ। वही मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इस टाइपिंग और इन सब मेरे शब्दों को सुनिए आप।
नाउ हम क्या करते हैं, सब शॉर्ट सेल करना नहीं आता, बट शॉर्ट सेल इज मैंडेटरी। सप्लाई जोन में ये हमारा होगा अगर एंट्री प्राइस, तो स्टॉप लॉस हमेशा इसके, स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर, और प्राइस जाएगा टच करके, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस या तो बड़ा सा। मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ। मेरा एक मीटिंग है यूएस, मेरा मीटिंग 3 दिन का यहाँ पे है, कोलकाता में कल से। और 10 तारीख को हमारी एक मीटिंग है अमेरिका में। अब 9 तक कोलकाता में हूँ, 10 को अमेरिका में हूँ। तो हमने इतिहाद एयरवेज से टिकट बुक किया। एडवाइजरी आया कि इतिहाद एयरवेज बंद है। कल सामने उनका फोन आया, मिस्टर कुमार विल यू एबल टू मैनेज इट। मैंने कहा मैं तो आ रहा हूँ। हमारी टीम ने बोला कि सर कैसे जाएंगे। मैंने कहा कि कैलकुलेट द रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो उस मीटिंग से कितना प्रॉफिट होगा, तो सर 1 ईयर में $6 मिलियन। हमारा जो क्लाइंट है, $6 मिलियन का हमारा डील है, प्रॉफिट का मेरा। मैंने कहा चार्टर बुक करेंगे कितना आएगा, बोलते हैं सर 3 करोड़ रुपया। मैंने कहा सिर्फ 3 करोड़। मैंने कहा बुक कर डालो। कलकत्ता कलकत्ता से न्यूयॉर्क का चार्टर ले लो, स्टॉपेज डाल देना आप इटली, जहां भी हो, एक और स्टॉप ओवर के साथ। फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं चार्टर्ड या, फर्क ये पड़ता है कि मैं कितना रिस्क के साथ कितना रिवॉर्ड ले रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट किया। और कैलकुलेशन करने में मुझे पापा बोलूं, पापा सोच रहे हैं ना कि चार्टर करके चले जाएं, कितना लगेगा बेटा। तो सोच रहे हैं कि बस जाने 3 करोड़ रुपये लगेगा। मैं पागल हो गया, 3 करोड़ में 40 बीघा खेत खरीद लेंगे। इन्वेस्टमेंट हर तरीके का होता है, और वो इन्वेस्टमेंट हम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं ट्रेड में। आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना है कि आपको अपने समय पे इन्वेस्ट करना है। अब कुछ लोग कहे कि मैं तो इसे मानता नहीं हूं। दिस योर डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, सिर्फ डेली चार्ट। अब कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि गोल्ड का प्राइस बहुत नीचे गिर गया हो। हम कहते हैं कहाँ, गोल्ड तो कहाँ गिरा है। आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं कि आप कहां से सोचते हो, मैं कहां से सोचता हूं। गोल्ड का प्राइस कितना था, थोड़ा सा देखेंगे प्रभु, कितना था गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस कितना था, गोल्ड का प्राइस था हमारा, गोल्ड का प्राइस था 1,80,656। और गोल्ड का प्राइस गिरता है, और 2 दिन के अंदर गोल्ड का प्राइस कितना आ जाता है, 1,36,000, 1,36,000। तो यहां से गिर के प्राइस यहां पे आया। आपने क्या किया, सिर्फ इंतजार किया। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मैंने इंतजार नहीं किया। मेरा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जीवन में। और फॉर्मूला क्या है कि जी, हम तो, क्या ये डिमांड जोन था? इज दिस अ करेक्ट डिमांड जोन? इफ नो, टाइप नो। इफ यस, टाइप यस। प्रभु अभी अच्छा, इस साल हम हर साल सूरत में इवेंट करते थे, अब नहीं करेंगे। अब हम धीरे धीरे संन्यास लेने के मूड में आ रहे हैं। सूरत का इवेंट इस बार नहीं होगा। वाई दिस ए डिमांड जोन, यस और नो? यस। अब प्राइस गिर रहा है, तो हमने डिमांड जोन को कहां पे प्लान किया, समझिएगा। डिमांड जोन कहां पे था, 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2026। तो प्लान और ट्रेड, सबसे पहला प्लान, प्लान के बाद स्टेप नंबर 2, क्या देखना है, परफॉर्म करना है। शादी के बाद बच्चा चाहिए, परफॉर्म करना है। प्लान के बाद क्या करना पड़ता है, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। जीत हार होगा नहीं होगा ये छोड़ दीजिए,
नहीं, मैं पहल फर्स्ट नहीं आऊंगा तो अरे सेकंड तो आओगे ना, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। परफॉर्म के बाद तीसरा, यू विल हैव टू प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या देखना है? प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो क्या इसके बाद आपका ट्रेड चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 4, आपको पैसेंस रखना है। पैसेंस का स्पेलिंग सही है ना? मुझे नहीं पता। पैसेंस का स्पेलिंग कैसे होता है जी? अरे हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे तो पास लिख के आगे बढ़ जाएंगे। कोई नहीं बताएगा। हाँ, पेशेंट नहीं, पेशेंस। हाँ, PATIENC, ठीक है। PATIENC। हाँ। शर्म क्या है भाई, गलत लिखने से अच्छा है पूछ लो ना, क्या दिक्कत है। और पैसेंस के बाद होता है ललनमा, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट। शुभम शर्मा, तुम्हें किस तोहफों की सलामी दी जाए? ठीक है। अब समझिए, यहां पे एक ट्रेड प्लान किया। हमें पता था कि यहां पे मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूं। आवर आवर रिस्क इज कैलकुलेटेड। कितना रिस्क है, तो रिस्क के साथ रिवॉर्ड कितना। आज भी मेरा एक आज तक पे लाइव था, देख लीजिएगा। 4 4 से 5 आज तक GNT पे। तो रिस्क का रिवॉर्ड कितना था? मिनिमम 1:2। ये कितना था? 4 आवर्स था। 1:5। 1:5 रखिए ना, क्या प्रॉब्लम? क्या क्या दिक्कत आ रहा है? 1:5 रखिए। अब हम अब हम क्या करेंगे? गिरने का इंतजार करेंगे। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये ऑलरेडी प्राइस आया 9 बजे सुबह का है। ये टच किया, हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, और ये रॉकेट की तरह चला गया। अब आप तो इसका फायदा नहीं उठा पाए। सर, कमोडिटी का रूल थोड़ा सा अलग होता है। हम्म, ये हमारा टाटा स्टील लिमिटेड। दुनिया करे, टाटा स्टील लिमिटेड क्या करेगा? हमें क्या फर्क पड़ता है क्या करेगा? अगर मेरे पास कहीं डिमांड जोन है तो डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, ट्रेडेबल हो गया। हमारा काम है कि इसके नीचे जहां तक जाए, आवर जॉब इज नॉट टू कि बाजार कहां तक आएगा। हमें जहां तक डिमांड जोन मिलेगा, हम ढूंढेंगे। ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, और जब भी आएगा हम क्या करें? हमने ट्रेड को प्लान कर लिया, और ट्रेड प्लान करने के बाद हम इंतजार करेंगे। लेकिन डिमांड जोन से भी ज्यादा जरूरी है सप्लाई जोन को समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सप्लाई जोन। वेदर यू अंडरस्टैंड डिमांड जोन नॉट, आई डोंट केयर। मैं तो ट्रेन ऑफ ब्रेन का पहला जो नियम होता है, ट्रेन ऑफ ब्रेन का पहला जो नियम होता है, ये प्राइस को समझना होता है। किसको समझना होता है? किसको समझना होता है? प्राइस को समझना होता है। और दूसरा जो नियम होता है, प्राइस को समझने के बाद आपको यह देखना है कि ऑर्डर प्लेसमेंट जो आपने किया, तो ऑर्डर प्लेसमेंट आंखों को बिल्कुल सजग रखिए, बिल्कुल जागृत अवस्था में। तो से नैना लागे पिया सावरे। एंड द थर्ड वन थर्ड वन आपको क्या करना है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। रिस्क देखना है आपको आंखों से कि मुझे कितना रिस्क मिल रहा है। दैट्स ऑल। तो डिमांड जोन तो चल समझ गए। कुछ लोग कहते सप्लाई जोन नहीं समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। ऐसे एप्पल इज नॉट योर टॉपिक, बट आई विल टीच यू। मैं
अभी दिखाया तो एप्पल। टू वेरी ऑनेस्ट, एप्पल में क्या था? डिमांड जोन और सप्लाई जोन। What is the demand zone or what is the supply zone in the chart of Apple? अब कुछ लोग बड़े समझदार हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड द मार्केट। ठीक है, डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। कभी प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। कभी प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। दिस इज द चार्ट ऑफ टेस्ला। टेस्ला का चार्ट है 5 मिनट। 5 मिनट में क्या है यहाँ पे? सप्लाई जोन। विदाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन, अगर यहीं से है तो ये सप्लाई जोन है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं डिमांड और सप्लाई जोन का। और मैं वो सारे प्रोडक्ट दिखा रहा हूं जिस प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करना संभव ही नहीं है, असंभव है। ये हमारा एक चार्ट है। कौन सा चार्ट है थोड़ा बताएंगे, अगर आप लोग को दिख रहा है तो? ऐसे दिखता है आप लोग को थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अपने आंखों को ट्रेंड कीजिए। कौन सा प्राइस चार्ट है? नेचुरल गैस, गुड बॉय, आई लव इट। आप लोग बड़े अच्छे हैं पता है, क्योंकि क्या है, हमारा एक सप्लाई जोन था। मैं आपको मल्टीपल 10 एग्जाम्पल एक चार्ट पे दिखाऊंगा। कितने एग्जाम्पल्स? 10 एग्जाम्पल। दिस इज ए सप्लाई जोन, यस और नो? दिस इज सप्लाई जोन, यस और नो? 1 दिसंबर 2022। हेलो? यस? तो क्या तुरंत लपट लेंगे या वेट करेंगे? व्हाट विल डू? तुरंत लिपट जाएंगे या वेट करेंगे? राजा को रानी से। टेस्ला सप्लाई जो है बिल्कुल इंटर करने वाला है, देख लीजिएगा टेस्ला को। हम क्या करेंगे? लपटेंगे नहीं, हम इंतजार करेंगे। जब आएगा तब ट्रेड करेंगे। मैं एग्जांपल, रिपीटेड एग्जांपल होगा मेरा, लेकिन एक एग्जांपल में देना पसंद करूंगा आपको, कि जहां से हमारा निफ्टी का प्राइस घूम रहा है, ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट, जहां से हमारा निफ्टी का प्राइस घूम रहा है, पूरी दुनिया को कहानी सुना सुना के पागल किए हुए हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। अरे भैया कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज होता है, सप्लाई जो होता है, डिमांड जो होता है, बस। सिर्फ सप्लाई जो होता है, डिमांड जो होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी कुछ नहीं होता है, यही होता है। एक मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूं। वेन ईरान ड्रॉप बम ऑन कतर, ऐसे ही कुछ होगा ना जी। कतर इन जून 2025। 23 जून को ईरान ने कतर पे बम पटका। दिख रहा है आपको गूगल पे? ईरान लॉन्च मिसाइल एट अल-उदेद एयरबेस इन कतर इन यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक इन Iranian nuclear facility on 22nd June as a part of the 12 डे वार। क्या डेट था? 22 और 23 जून को उन्होंने बम पटका। ये हमारा चार्ट है। हम पगले लोग हैं। क्या है? पगले। हम बहरे हैं, पगले हैं। जो आपको पसंद है वो आप मुझे बुलाइए, मैं आपको दिखाता हूं। और वो बनना पड़ता है, क्योंकि समझदार बनने से बाजार में बहुत कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी आर टॉकिंग टुडे। क्या डेट है जहां पे मेरा मेरा लाइन खींचा हुआ है? क्या है वहां पे जहां मेरा लाइन खींचा हुआ है? अरे अगर ईरान ने अटैक किया तो प्राइस यहां से नीचे क्यों आ रहा है? ऊपर जाना चाहिए था ना।
प्राइस यहां से नीचे क्यों आ रहा है? तो ऑलवेज लुक लेफ्ट टू बी राइट, ऑलवेज लुक लेफ्ट टू बी राइट, ऑलवेज लुक लेफ्ट टू बी राइट। लेफ्ट देखिए राइट होने के लिए, और लेफ्ट में क्या था? नो न्यूज, नो इवेंट्स, ओनली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। नो न्यूज, नो इवेंट, ओनली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन द करेंट मार्केट। वेयर मार्केट इज ट्रेवलिंग राइट नाउ, व्हाट डू यू थिंक? ये आपका चार्ट है क्रूड ऑयल का। व्हाट डू यू थिंक? मार्केट विल गो अप और मार्केट विल गो डाउन? क्या लगता है आपको? बाजार ऊपर चला जाएगा? अगर हमने यहाँ लाइन खींचा है तो कुछ सोच समझ के लाइन खींचा हुआ है ना। कैसे ऊपर चला जाएगा? तो डिमांड एंड सप्लाई इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट यू विल एवर फाइंड, एंड दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो चीजें आसान होती है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आप आसान बनाना ही नहीं चाहते उसको। ये न्यूज आ गया, वो न्यूज आ गया, वो न्यूज आ गया, इसी पे अपना पूरा एनर्जी फोकस किए हुए हैं। और उस एनर्जी को इम्प्लीमेंट करके आप टेस्ला के सप्लाई उनको आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और सिर्फ कह रहे हैं कि टेस्ला, हम तुमको खरीदे, तुम इधर जाएगा। कैसे जाएगा इधर? कैसे जाएगा जरा बताइए हमको। हम लोग यहाँ घास गड़ने के लिए बैठे हुए हैं, टेस्ला आपकी बात को मानना शुरू कर दे। न्यूज जो बोले हम उसका उल्टा करते हैं। वी आर नॉट हेयर टू entertain ourselves, वी आर हेयर टू मेक मनी। ठीक है? किसी तरह का आने वाले हफ्ते में कोई क्लास में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कुछ होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर मेरे फ्लाइट में कुछ शेड्यूल चेंज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अनलेस अदरवाइज देयर इज नो एनी चेंजेस इन द क्लास, देयर इज नो एनी डिफरेंस। श्री राम फाइनेंस स्टॉप लॉस दे दिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। किल योर इमोशंस, इफ यू कांट डू इट मार्केट विल किल यू। मुझे 2 महीने की पैकिंग करनी है। कलकत्ता में कल 4 वीआईपी लेके जाऊंगा। एक लेके जाऊंगा कलकत्ता में पहन को छोड़ दूंगा, दूसरा लेके जाऊंगा न्यूयॉर्क में रखूंगा, तीसरा में जाऊंगा वाशिंगटन डीसी और कोलोराडो जाऊंगा, वहां के लिए यूज करूंगा। तो मैं 4 वीआईपी अभी मुझे पैक करना है। वीआईपी भी नहीं मंगाया, अभी ब्लिंकिट पे फोन करके ऑर्डर करके वीआईपी मंगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, हैव अ गुड नाइट।